आज की स्टोरी द ब्राइड ग्रूम स्टोरी नेविल गोडार्ड की एक बहुत ही सुंदर कहानी है। नेविल ने ये कहानी अपने कई लेक्चर्स में सुनाई थी, खासकर उन लेक्चर्स में जहां वो एजम्पशन और इमेजिनेशन की शक्ति समझाते थे। लेकिन नेविल ने इस कहानी को पूरी विस्तार में कभी नहीं बताया, इसलिए इस वीडियो में हमने इस कहानी को ड्रामेटाइज किया है। उन हिस्सों को इमेजिनेशन से पूरा किया है जिनका जिक्र नेविल ने नहीं किया था, लेकिन संदेश बिल्कुल नेविल का ही है। ये है हमारी नेविल गोडार्ड की ब्राइड ग्रूम स्टोरी का एक दृश्य रूप का व्याख्या, प्रेम, विश्वास और एक अंगूठी को महसूस करने की शक्ति की कहानी। किसके बारे में सोचती रहती है वो? शायद उस लड़के के बारे में। वो अभी तक अपने पैरों पर ठीक से खड़ा भी नहीं। उसकी घर की हालत पता है? मैं दीदी से ही पूछकर पता करती हूँ। दीदी, क्या तुम उस लड़के के बारे में सोचती रहती हो? मैंने कभी उससे उम्मीद नहीं रखी, बस दिल अपने आप उसकी तरफ खींच गया। पर जिंदगी सिर्फ प्यार से नहीं चलती। आपने सोचा है, अगर उसने आपके लिए कुछ महसूस ही ना किया, वो भी आपके लिए कुछ महसूस करता है? वैसे भी वो अभी सेटल्ड कहाँ है? उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं? मुझे पता है, इसलिए तो मैंने कभी किसी को बताया भी नहीं। बेटा, सुना है तुम्हारा दिल उस लड़के में लगा हुआ है। क्या ये सच है? वो लड़का बुरा नहीं है, पर अभी खुद ही संभल रहा है। हम सिर्फ ये समझना चाहते हैं, क्या वो तुम्हें एक सुरक्षित जिंदगी दे पाएगा? मैंने कभी उससे कुछ नहीं मांगा, बस दिल रुक नहीं पाया। हमें डर ये है कि तुम दुख ना पालो बेटा। एक दिन रास्ते में उसकी सहेली ने वो बताया, लड़का जिसको तुम जानती हो। हाँ, क्या हुआ? वो अब्रॉड जा रहा है। छोटी जॉब मिल गई थी बस कुछ ही दिनों में। मैं बस तुम्हें बता देना चाहती थी। अच्छा हुआ वो लड़का बाहर जा रहा है, अब उसकी माँ भी चैन से सांस लेगी। उस पल उसे लगा जैसे सारी दुनिया रुक गई हो। वो भागकर घर आई और बस अपने बेड पर गिरकर रो पड़ी। उसे लगा सपना हाथ से निकल रहा है। लड़का भी चुपचाप अपने कपड़े समेट रहा था, जैसे यादें समेट रहा हो। सुबह डॉकयार्ड पर हवा में नमक था और उसके चेहरे पर एक खामोशी। और लड़की, दिल टूटा हुआ पर मन अभी भी उम्मीद ढूंढ रहा है। और वो चली गई नेविल गोडार्ड के लेक्चर पर, ये जाने बिना कि उसकी पूरी जिंदगी अब बदलने वाली थी। तुम शादी चाहती हो तो दुनिया से कुछ मत मांगो, बस अपने आप से एक छोटा सा काम करो। अपनी उंगली में एक रिंग महसूस करो, जैसे वो पहले से ही वहां। मेटल की ठंडक महसूस करो, उसकी हल्का सी ग्रिप और वो सुकून जो एक पत्नी अपने दिल में महसूस करती है। बस ये भावना पकड़ लो अपनी कल्पना में और बाकी सब छोड़ दो। जिससे तुम चाहती हो उस पर जोर मत डालो, जोर अपने हाल पर दो। उस दिन से हर रात वो एक ही काम करती, आंखें बंद करती और महसूस करती कि उसकी उंगली पर रिंग है, जैसे वो पहले से ही उसकी पत्नी हो। न मैसेज, न फोन, ऐसा कुछ भी उसने नहीं किया। बस अंदर ही जी ली अपनी पूरी शादी। और धीरे धीरे दूर कहीं लड़का भी उसे महसूस करने लगा। फिर
एक दिन लड़के को माँ की चिट्ठी आती है। बेटा, मैं चाहती हूँ कि मैं जिंदा हूँ तब तक तुम्हें सेटल देख लूँ। अब पहले जैसी ताकत नहीं रही। तुम्हारा छोटा भी अपनी जिंदगी शुरू करने को तैयार है, पर मैं नहीं चाहती कि वो आगे बढ़े और तुम अब भी कहीं दूर अकेले घूमते फिरो। तुम्हारे सारे कजिन्स अपने घर बस्ती बसा चुके हैं। लोग पूछते हैं, बड़ा बेटा अब तक अकेला क्यों? बेटा, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ, तुम वापस आ जाओ, अपनी जिंदगी बसा लो। तुम्हें एक चिट्ठी देनी थी। किसकी? ये, उस लड़के की जो अब्रॉड गया था। वो आ गया क्या? हाँ, तुम आराम से पढ़ लेना। उम्मीद करता हूँ ये लेटर आप तक सही स्थिति में पहुंचे। यदि आपके लिए सुविधा हो तो मैं चाहूंगा कि जब मैं वहां आऊं तब मैं आपसे कुछ बातें कर सकूं। कुछ मामले हैं जिनके बारे में मैं आपसे सामने बैठकर कहना चाहता हूं। कृपया किसी तरह का दबाव महसूस ना करें। हाँ हाँ, एसपी का लेटर था। चलिए देखते हैं क्यों बुलाया था। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ। कभी कभी कोई छोटी सी कल्पना पूरी जिंदगी का मोड़ बदल देती है। जो प्यार से सोचा जाए वो अनजाने रास्ते भी सच बनकर लौट आता है। और जब दिल के अंदर का हाँ दुनिया की ना से ताकतवर हो, तब किस्मत को भी रुकना पड़ता है।